हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आरडी बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो है साड़ी का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सस्ती से सस्ती साड़ी कहाँ से खरीदोगे। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप हमेशा अपने बिजनेस में सक्सेस होए, कभी इस बिजनेस में फेल ना होए, तो ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी मैं इस वीडियो में, जिससे ये बिजनेस आपका हमेशा ग्रोथ करेगा, कभी भी डाउन नहीं आएगा। साथ ही मैं ये बताऊंगी इस बिजनेस को आप कितनी कम लागत से शुरू कर सकते हैं और कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि हमें साड़ी का बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे आपको प्रॉफिट हो। यहाँ साड़ियों का बिजनेस करने से आपका मतलब है कि आप किसी भी साड़ी को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीद कर लाते हैं और उसे रिटेल में बेचते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको सस्ती साड़ी कहाँ से मिलेगी। मतलब आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सस्ती साड़ी कहाँ से खरीदेंगे। तो आप सबको शायद पता ही होगा कि हमें साड़ियों का जो व्यापार है, जो सब कुछ जहाँ साड़ियाँ बनती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो है सूरत का टेक्सटाइल मार्केट। यहाँ से आप एकदम सस्ते दाम से साड़ियाँ खरीद सकते हैं और अपने रिटेलर को बेच सकते हैं अच्छे दाम के अंदर। साथ सूरत के अंदर जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ साड़ियाँ बनती है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहाँ से अगर आप पहले जब भी साड़ी खरीदे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 4-5 जगह मार्केट में घूम लीजिएगा और हर जगह की रेट ट्राई कीजिएगा। जिसकी रेट सबसे कम हो वहीं से आप माल खरीदेगा। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार का या 50 हज़ार का सीधा लाख रुपए का माल ले रहे हैं। आप अगर घर में जो घरेलू महिलाएं होती है वो घर में एक बार 10 हज़ार की साड़ियाँ मंगवा के या फिर 5 हज़ार की साड़ियाँ मंगा के भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये इतनी कम लागत वाला बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं कि साड़ी के बिजनेस के लिए जरूरी सुझाव। मैंने जैसे बोला था कि आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में कभी भी फेल ना हो, इस बिजनेस में आप ग्रोथ ही करते रहें। तो ऐसे कौन से टिप्स है, तो वही टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दुकान का सबसे पहले, अगर आप दुकान लेके बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दुकान का चयन एकदम सही जगह करना होगा। ऐसी जगह करें जहां पब्लिक पैलेस यानी कस्टमर का आना जाना ज़्यादा हो, जहां एक साथ मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे सूरत के अंदर टेक्सटाइल जो मार्केट है वो कपड़ों का मार्केट है, मतलब उस साइड केवल साड़ियाँ या कपड़े ही मिलेंगे। तो आपको भी जब भी साड़ी का बिजनेस करें तो दुकान ऐसी ही जगह देखनी है जहाँ कपड़े का आसपास हो, ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आ सके। उधारी से बचे। कब एक नियम बांध लीजिए फ्रेंड्स, यही बिजनेस नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपको उधारी से बचना है। क्योंकि उधार देने से ही हमें हमारे बिजनेस में घाटा लगता है। उधारी नहीं देनी है आपको, जहाँ तक कोशिश करें उधारी नहीं देनी है। हमेशा नए डिज़ाइन का माल लाए। ऐसे नहीं कि जो फैशन चली गई उसके बाद आप अपना माल ला के दुकान में बेच रहे हैं, तो वो चीज़ कस्टमर नहीं लेगा। हमेशा कस्टमर नई, एडवांस और जो मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है वो चीज़ अगर आप लाके अपनी दुख शॉप में रखते हैं और उसको बेचते हैं तो आपका माल जल्दी निकलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जो भी माल लाए आप उसे पहले पूरी तरह से चेक कर लें कि कहीं वो पीस कटा हुआ नहीं है, कुछ भी डैमेज पीस नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखा नहीं और कस्टमर भी बिना देखे ले गया तो वो कस्टमर आपका टूटेगा, वापस वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। उसको ये लगेगा कि इस दुकान पे तो डैमेज माल मिल रहा है। इसलिए जब भी माल ले हमेशा पूरी चेक करके ही ले। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। आपको दुकान या गोदाम दोनों चाहिए। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोनों की ज़रूरत होती है। जीएसटी नंबर, स्टाफ अगर आप रखना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रेड लाइसेंस
इन सब चीज़ों की आपको बिजनेस के अंदर आवश्यकता रहती है। अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस की मार्केटिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट इनके ऊपर फ्रेंड्स स्टोर लेके आप इन पे बेच सकते हैं, इससे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सेल लगा सकते हैं आप, साल में 1-2 बार अपने साड़ियों की सेल लगाइए, उससे भी आपके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर कस्टमर सेल को देख के पहले उस जगह जाता है, चाहे उस सेल में कई बार माल अच्छा मिले या ना मिले। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सेल के अंदर अच्छा माल बेचना है ताकि कस्टमर आपका वो फिक्स हो जाए। सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन यूट्यूब हुआ, इन पे आप पेज बना के या वीडियो बना के अपनी शॉप का, अपनी प्रोडक्ट्स साड़ी का वो डाल सकते हैं, जिससे आपके पास ऑर्डर आ सके। पैम्पलेट छपवा सकते हैं आप, रिटेलर से, बड़े बड़े जो रिटेलर होते हैं आपके आसपास के एरिया से, उनसे कांटेक्ट करें। या आप जो घर में महिलाएं हैं वो सोच रही है कुछ काम करने का और उनको काम मिल नहीं रहा है, तो आप उनको कम पैसे में, जैसे उनको एक बार 5,000 रुपये की साड़ियाँ देके उनको बोलिए आप इतने पीस बेचो, अगर आपकी ये पीस बिक जाए तो आप हमसे और पीस लीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा हो गया और उस लेडीज़ को भी फ़ायदा हो गया। इस तरीके से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, भारत के बाहर भी जो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट माने तो अगर आप शॉप ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्नीचर का इन्वेस्टमेंट, साड़ी जो आप कितने की ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, अन्य जैसे बिजली पानी और का स्टाफ का, इन सब का खर्चा। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की तो नहीं, फिर भी 50,000 से 1,00,000 रुपए तक तो इसमें लागत लगी जाती है। और घर से शुरू करते हैं एक बार तो ये 5,000 से भी शुरू होने वाला बिजनेस है। प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम लागत में माल उठाइए तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता व डिज़ाइन का पूरा ख्याल रखिए, जितनी अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, डिज़ाइन होगी, उतने आपके पास कस्टमर आएंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। उचित मार्जिन के साथ अपने माल अपने ग्राहक को बेचिए, मतलब ऐसे नहीं आपको 100 रुपये की साड़ी आप सीधा 1,000 रुपये में कस्टमर को दे रहे हैं, इतना भी मार्जिन नहीं लेना चाहिए। जो विजिबल मार्जिन अगर आप स्टार्टिंग में रखते हैं तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। घर बैठे आप काम कर रहे हैं तो कम से कम आप 25% से 30% तक का इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और दुकान और लेकर अच्छा इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो आप और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।